हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि A1 A2 A3 आर द एलिमेंट ऑफ द फील्ड। A1 A2 A3 जो है फील्ड के एलिमेंट हैं। W इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर ट्रेड। W जो है एक ऑर्डर टपल का सेट है और W के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं x1, x2, x3 ऑफ फील्ड। ओके, अर्थात W जो है वो भी जो जिसके अंदर ऑर्डर टपल हैं वो भी फील्ड के अंदर से ही है। किस तरह से दिया हुआ है? कंडीशन लगी हुई है कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0। ओके, दिखाना है कि आपको दिखाना है इज ए सब स्पेस ऑफ V3F। आपको दिखाना है कि इस पोजीशन का यूज़ करते हुए, इस ऑर्डर टपल का यूज़ करते हुए इस फील्ड F के ऊपर ये जो है ना वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करता है। क्लियर? सॉल्व करता हूँ मैं और समझने की कोशिश करना बेटा आप क्या मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को गिवन क्या है? मेरे को ये गिवन है कि एलिमेंट जो है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN जो एलिमेंट है वो फील्ड के एलिमेंट हैं, बिलोंग टू द F है। W के अंदर जो एलिमेंट है W इज़ द सेट, W इज ए सेट ऑफ ऑर्डर टपल। ये वर्ड मैंने गलत लिख दिया शायद। ओके, W जो है ऑर्डर टपल का एक सेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, यानी W के अंदर जो एलिमेंट है वो इस तरह के एलिमेंट हैं। ये हैं x1, x2, x3, फिर कोमा लगाने के बाद अगले वाला है, कोमा लगाने के बाद मान लिया आप y1 मान लो, फिर y2 मान लो, फिर y3 मान लो एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट हैं। क्लियर है ना? समझ आती है? और ये x1, x2, x3 जो है ये किसके एलिमेंट हैं? x1, x2, x3 भी जो है ये फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ से हैं ये? x1 से लेकर x3 से लेकर जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंदर, y1 से लेकर जितने भी हैं ये सारे के सारे भी फील्ड के एलिमेंट हैं। क्लियर? हम लोगों को दिखाना है, हमारा जो टारगेट है, वी वांट टू शो दैट, हम लोगों को प्रूफ करना है, वी वांट टू प्रूव दैट क्या दिखाना है हम लोगों को कि भाई V3 जो है ना V3F इज ए वेक्टर सब स्पेस। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि एक एलिमेंट तो लो आप वेक्टर का, सपोज दैट अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा एलिमेंट लो आप वेक्टर का। एक दूसरा एलिमेंट जो है ना सपोज दैट बीटा ले लिया, बीटा एक दूसरा एलिमेंट लो आप वेक्टर का। तीसरा एलिमेंट सपोज दैट आपने A1 ले लिया, एक फील्ड का एलिमेंट लो, और दूसरा एलिमेंट जो है A1 के साथ जो है आप A ले लो या B ले लो, सपोज दैट A ले लिया। दूसरा एलिमेंट आप फील्ड का एलिमेंट लो, ओके, फील्ड का एलिमेंट ले लिया। तब आपको कंडीशन दिखानी है कि भाई A अल्फ़ा प्लस के B बीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? W के अंदर होना चाहिए। A अल्फ़ा और B बीटा बिलोंग्स टू किसके अंदर होना चाहिए? W के अंदर होना चाहिए। और देखो आप, अल्फ़ा किसके अंदर से है? W के अंदर से। यानी अल्फ़ा जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए? अल्फ़ा तो होना चाहिए ऐसे, मान लो आप x1, x2, x3 ऑर्डर टपल की फॉर्म में, और बीटा जो होना चाहिए सपोज दैट आप अगले वाला एलिमेंट मान लो y1, y2, y3। ओके, और इस कंडीशन के थ्रू ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। इस कंडीशन के थ्रू ये जो दे रखी है, इस कंडीशन का यूज़ करते हुए अगर रिजल्ट 0 के बराबर आता है इन दोनों एलिमेंट के ऊपर कंडीशन लगा करके, तो ये कंडीशन अगर पास होती है तो मेरा सब स्पेस बनेगा, अदरवाइज मेरा सब स्पेस नहीं बनेगा। ओके, नाउ ध्यान से देखना भाई, मैं आपको दिया हुआ क्या है। मैंने क्या करा कि अल्फ़ा बिलोंग टू W, अल्फ़ा बराबर ये सपोज कर लिया, बीटा बिलोंग टू W है, बीटा बराबर ये सपोज कर लिया। क्लियर है ना? आपको पता है सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट हैं। नाउ मैंने कंसेप्ट का यूज़ करा जो मेरे को गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फ्रॉम, जो मेरी गिवन कंडीशन है भाई, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए भाई? अल्फ़ा के ऊपर रिजल्ट देखो आप भाई, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा जो रिजल्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए भाई। ये मेरे को कंडीशन दे रखी है, यानी मेरे पास होना चाहिए
A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0। और अगर बीटा के ऊपर ये कंडीशन लगाता हूँ तो यहाँ होना चाहिए A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही होनी चाहिए ना इसके अकॉर्डिंग। अल्फ़ा जो है x1 x2 जो है ना वो किसके एलिमेंट हैं, देखो आप W के अंदर से हैं, सेट है W, साफ साफ लिखा हुआ है। नाउ अब मैंने फार्मूला लगाया, नाउ A अल्फ़ा प्लस के B बीटा इज इक्वल टू A इंटू अल्फ़ा की वैल्यू डाली जो कि किसके बराबर हैं, x1 x2 x3 के बराबर हैं, प्लस B इंटू बीटा की वैल्यू डाली जो कि y1 y2 y3 के बराबर है। देखता हूँ लौट करके ये कंडीशन पास होती है 0 वाली के नहीं। ओके, अगर 0 वाली कंडीशन पास होती है तो वेक्टर सब स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, निकल करके आया ये AX1, उसके बाद कितना है AX2, अगले वाला निकला AX3 प्लस अगले वाला निकल करके आया मेरे पास कितना BY1 BY2 BY3। क्लियर है ना। मैंने इनको ऑर्डर टपल की फॉर्म में ऐसे ही जोड़ने के बाद मेरे पास निकला यहाँ से ऑर्डर टपल पहले वाले के साथ जुड़ेगा, ये होगा AX1 प्लस के BY1 हुआ। अगले वाला क्या है AX2 प्लस के ये हुआ BY2, फिर अगले वाला है AX3 प्लस के BY3। आगे कहना चाह रहा है कि तीनों ऑर्डर टपल को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना बेटा, तीनों ऑर्डर टपल को फील्ड के एलिमेंट से ये तीनों एलिमेंट जो है ना ऑर्डर टपल W के हैं, इनको किसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। अर्थात ये वाली कंडीशन यूज़ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन यूज़ करनी है। कंडीशन यूज़ करने के बाद अगर 0 के बराबर रिजल्ट आता है तो सब स्पेस होगा, अदरवाइज सब स्पेस नहीं होगा। देखो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है भाई, पहला ऑर्डर टपल ये, दूसरा ऑर्डर टपल ये, तीसरे वाला ऑर्डर टपल ये। ओके, नाउ पहले वाले को किससे गुना करना है, A से गुना करना है। मैंने A से गुना करा, A इंटू पहला ऑर्डर डबल मेरे पास क्या है, सॉरी किससे मल्टीप्लाई करना है, A1 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने A1 से मल्टीप्लाई किया और पहला ऑर्डर डबल क्या निकल करके आया मेरे पास, ये है AX1 प्लस के BY1 प्लस दूसरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, A2 से ये निकल करके आया AX2 प्लस BY2। तीसरे को मल्टीप्लाई करना है मेरे को किससे, A3 से मल्टीप्लाई करना है। A3 से मल्टीप्लाई किया, ये निकला AX3 प्लस BY3। रिजल्ट लाना है मेरे को 0 के बराबर। ओके, चेक करके देखता हूँ। यहाँ से मैंने A कॉमन लिया, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही मैंने A कॉमन ले लिया, देखो A कहाँ आ रहा है, A स्टेप कॉमन लिया, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद निकला A1 x1, यहाँ से A कॉमन लेने के बाद प्लस का निशान लगा करके ये कितना हुआ A2 x2, फिर प्लस का निशान लगाने के बाद यहाँ से निकला A3 x3, बंद कर दिया मैंने, प्लस के मैंने B कॉमन ले लिया। B कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा क्या, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3। क्लियर। अब आप देखो, चूँकि क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया हुआ है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू कितना है, 0 के बराबर है। मैंने लिखा हुआ भी है, ये देखो आप। ओके, गिवन कंडीशन। और दूसरा क्या है भाई, A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ से क्या निकल कर क्या, यहाँ देखो आप, जब मैं ये 0 पुट करूँगा A इंटू 0, देखो आप A इंटू 0 प्लस B इंटू 0, फाइनली क्या निकल गया, 0 निकल गया ना। किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, A अल्फ़ा प्लस B बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, सारी बराबर चल रही थी। चलने के बाद मैंने इस वाली कंडीशन का यूज़ किया जो गिवन कंडीशन थी, फाइनल रिजल्ट कितना निकल कर क्या, 0 निकल कर क्या। मतलब क्या निकला, मतलब निकला A अल्फ़ा प्लस के B बीटा
बिलोंग्स टू किसके अंदर है, W। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्या तो ये कह लो और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये V3F के अंदर है। सो दैट आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, सो दैट V3F इज ए वेक्टर स्पेस, सो दैट V3F इज ए वेक्टर सब स्पेस। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। समझ आती है मेरी बात? ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर। अब की बार मेरे को जो फील्ड दे रखा है वो रियल नंबर का फील्ड दे रखा है। कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ V3R। कहना चाह रहा है कि V3R के ऊपर कौन कौन से सब स्पेस बनाते हैं। एक सेट ऑफ द वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा सेट ऑफ द वेक्टर ये दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कि x, 2y, 3z इस तरह के ऑर्डर टपल हैं और x, y, z तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। यहाँ कह रहा है कि दूसरा ऑर्डर टपल है x, y, z। ओके, x, y और z तीनों के तीनों रेशनल नंबर हैं और मेरा फील्ड रियल नंबर का फील्ड है। ओके, दिस इज द पॉइंट। पहले वाले को सपोज करता हूँ, मैंने मान लिया कि सपोज दैट पहले वाला सेट जो है मेरे पास, सेट W इज इक्वल टू पहले वाला, W इज इक्वल टू पहले वाला माना मैंने, इसको ऑर्डर टपल की फॉर्म में ले लो। क्या है भाई, ये मान लिया मैंने कि मेरे पास ये है x, 2y, 3z, ये पहला सेट है जिसके अंदर से x, y और z रियल नंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मैं इसका एक एलिमेंट लिया। ओके, आप समझो इस चीज़ को, x, y, z जनरल रियल नंबर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे रियल नंबर्स हैं जो ऑर्डर टपल की फॉर्म में रखे हुए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ। इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर टपल की फॉर्म में रखे हुए हैं। x1, y1, z1 भी होगा, x2, y2, z2 भी होगा, 2, 3, 4 भी होगा, जो भी आप सोच सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर्स ऑर्डर टपल बना करके इस सेट के अंदर रखे हुए हैं। क्लियर? मैंने क्या मान लिया कि सपोज दैट एक पर्टिकुलर एलिमेंट अल्फ़ा W के अंदर से है। ओके, तो जाहिर सी बात है जब अल्फ़ा बिलोंग टू W है तो अल्फ़ा ऑर्डर टपल की फॉर्म में होगा। अल्फ़ा के बराबर मैंने मान लिया, क्या माना कि अल्फ़ा इस फॉर्म में है x1, 2y1 और 3z1 इस फॉर्म में है। ओके, क्यों? बिल्कुल मान सकता हूँ, मेरे को पता है कि x1 और y1 और z1 कहाँ से है, रियल नंबर से। क्लियर? और ठीक इसी तरीके से मैंने एक और सपोज किया कि बीटा बिलोंग्स टू W है। ओके, और बीटा के अंदर जो है मैंने क्या सपोज किया कि मान लिया जाए x2, 2y2 और 3z2। ओके, इस तरह का ऑर्डर टपल है और यहाँ भी x2, y2 और z2 कहाँ से हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? मेरे को वी वांट टू शो दैट W इज ए सब स्पेस। ओके, नाउ वी वांट टू शो दैट, मेरे को दिखाना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई, टू प्रूव दैट के W इज ए सब स्पेस, यही तो दिखाना है भाई, सब स्पेस। W सब स्पेस दिखाने का मतलब ये है कि A अल्फ़ा प्लस के B बीटा बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए, W के अंदर आने चाहिए, और A और B ये फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए। दिस इज द पॉइंट। दो एलिमेंट फील्ड के एलिमेंट होने चाहिए, अल्फा और बीटा वेक्टर होने चाहिए। अब आप गौर करो, वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी रियल नंबर हैं, फील्ड जो है वो भी रियल नंबर है। अगर मैं रियल नंबर का रियल नंबर से गुणा कर दूंगा लौट करके तो रियल ही आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ। सेट है मेरे पास, उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट ऑर्डर टेबल की फॉर्म में तो हैं, लेकिन सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। आर क्या है, मेरा जो फील्ड है वो भी रियल नंबर का फील्ड है। ओके, तो मेरे को क्या दिखाना है कि अगर मैं ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा दिखा दूं, वो उसके अंदर जो ऑर्डर टपल आने चाहिए इसी फॉर्मेट के आने चाहिए। ओके, और कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट निकल करके आएगा, ये जो ऑर्डर टपल का एक्स वाई जेड जो निकल करके आएगा वो रियल नंबर के अंदर से होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ सब स्पेस बन जाएगा, ऐसा नहीं हुआ सब स्पेस नहीं बन पाएगा। मैंने यूज़ किया कंडीशन का। नाउ आई एम यूजिंग ए अल्फ़ा और बी बीटा का।
ए तो हुआ मेरे पास ये, अल्फ़ा की वैल्यू डाली मैंने यहाँ से, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने कितनी डाली भाई, ये हुआ x1 कोमा 2y1 कोमा 3z1, अल्फ़ा की वैल्यू डाल दी, प्लस b इंटू बीटा की वैल्यू डाली मैंने, कितनी है x2 कोमा 2y2 कोमा 3z2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बराबर किसके है ये डालिए वैल्यू a अल्फ़ा प्लस b बीटा की, इसकी बात कर रहा हूँ। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। अब यहाँ से जैसे ही मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, देखता हूँ मेरे पास क्या निकल करके आता है। मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लिख रहा हूँ भाई मैं, a अल्फ़ा प्लस b बीटा इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई किया, ये निकल करके आया, ध्यान से देखना बेटा, ax1 यहाँ से क्या निकलेगा, ऑर्डर टपल, चलो एक बार तुम आप मल्टीप्लाई कर लो, ये निकला 2ay1 3az1 प्लस का निशान लगाया, bx2 2by2 3bz2। आपको पता है ऑर्डर टपल की फॉर्म में जुड़ते हैं, पहले वाला पहले वाले के साथ जुड़ेगा, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ जुड़ेगा, तीसरे वाला तीसरे वाले के साथ जुड़ेगा। पहले वाले को जोड़ा मैंने, ये निकल कर के आया मेरे पास ax1 प्लस के bx2 कोमा, ये निकला 2ay1 प्लस 2by2, तीसरा निकला 3az1 प्लस 3bz2। यहाँ से निकल कर के आ, जरा सोचना आप, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ax1 प्लस के bx2, ये दो मैंने कॉमन ले लिया, क्या निकला ay1 प्लस के by2, और 3 कॉमन ले लिया az1 प्लस bz2, ये निकला ना बच्चों। अब यहाँ से देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं भाई, ये सारे के सारे जो हैं अल्फ़ा और बीटा। देखो आप पहले अल्फ़ा और बीटा की बात करो, अल्फ़ा बीटा जो है ये सारे के सारे अल्फ़ा बीटा के अंदर आ रहा है x1 y1 और z1 रियल नंबर है, x2 y2 ये भी रियल नंबर है, a और b रियल नंबर है। अगर रियल नंबर का रियल नंबर के साथ गुणा करने पर लौट करके रियल नंबर आता है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को, लौट करके क्या आता है, रियल नंबर आता है। आप कितने भी गुणा कर लो, 2 गुणा 10 गुणा 20 गुणा 100, 1 करोड़ रियल नंबर का गुणा कर लो, लौट करके रियल नंबर ही आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इन सब का गुणा करूँगा, गुणा करने के बाद मान लिया जाए मेरे पास एक रियल नंबर निकला p, सपोज दैट, इन सब का गुणा करने के बाद देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ 2 गुणा 3 प्लस के 4 गुणा 5, भाई रिजल्ट कुछ भी निकला, 3 दूनी 6 4 5 20 26 निकला ना। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद सिंगल लास्ट में जा करके एक नंबर में कन्वर्ट हुआ ना ये, ओके। इस सब को मैं क्या कह रहा हूँ, इनका सबका मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए मान लिया ये p निकल करके आया, ये मैंने कॉमा लगा दिया, 2 इंटू इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज दैट ये q निकल करके आया, फिर मैंने कॉमा लगा दिया, 3 इंटू इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज दैट पी क्यू ये r निकल करके आया, निकल गया ना, ओके ऐसे निकला। और मैंने बोला भी कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं ax1 प्लस के bx2 को क्या मान लूँ, इसको तो p मान लूँ, और ay1 प्लस by2 को मैं क्या मान लूँ, इसको मैं q मान लूँ, और ax3 प्लस by3 इसको मैं क्या मान लूँ, थोड़ी देर के लिए r सपोज कर लूँ, इस तरह का है ना। और मेरे पास p q r ये क्या है, बिलोंग्स टू द r है। अब देखो बेटा, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं क्या इसी टाइप के एलिमेंट नहीं है क्या। यहाँ सेट का जो टाइप था, पहले सिंगल एलिमेंट बिल्कुल निकला, दूसरे वाले एलिमेंट के साथ 2 से गुणा है, 2 से गुणा निकली, तीसरे वाले एलिमेंट के साथ 3 से गुणा है, हो रही है ना, उसी तरह के एलिमेंट निकल करके आए ना। जब उसी तरह के एलिमेंट निकल करके आए, दिस बिलोंग टू क्या होगा, W कर जाएगा भाई, W के अंदर इसी तरह के तो एलिमेंट है, देखो ना सेट W के अंदर इसी तरह के एलिमेंट है। आप क्या कहोगे, सो दैट आपका फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा, सो दैट W इज ए, एक मिनट बोलिए ना तस्वीर, इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ओके। और वेक्टर स्पेस किसका बना, V3F का। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू, ओके।